नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैल्प मसाजर के बारे में। काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है ये, काफ़ी लंबे टाइम से सोशल मीडिया पर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसके बारे में बनाई जाए। ये स्कैल्प मसाजर ना सिर्फ हमारे बालों की सेहत को सुधारता है बल्कि हमारे पूरे शरीर को आराम देने में हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक स्कैल्प मसाजर खरीदते हुए आपको किस तरह की बातों का ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे स्कैल्प मसाजर के 5 बड़े फ़ायदों के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्कैल्प मसाजर को किस तरह से यूज़ नहीं करना है, वरना हमारे बालों को उसके बेहद नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कैल्प मसाजर खरीदते समय जो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है वो है उसका मटेरियल, उसके मटेरियल की क्वालिटी। सिलिकॉन टिप्स वाले मसाजर सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्लास्टिक मसाजर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देखें कि उसकी एजेस नुकीली ना हो जो हमारे स्कैल्प पर हार्म ना करें। दूसरे नंबर पर हमें देखना है उसकी ग्रिप और उसकी पकड़, यानी कि हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। हैंडल या पकड़ना जो है उसका वो कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो हमारे हाथ से फिसले नहीं जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा स्कैल्प मसाजर वाटरप्रूफ मटेरियल का बना हो। अगर हम उसे शैम्पू करते समय यूज़ करना चाहते हैं तो वाटरप्रूफ मसाजर बेस्ट रहेगा। ड्राई यूज़ करें, वेट यूज़ करें, दोनों में ही वाटरप्रूफ मसाजर बेस्ट काम करेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि उसकी क्लीनिंग ईजी होनी चाहिए। ऐसा मसाजर हमें लेना है जिसे धोना और साफ़ करना ईजी हो, ताकि उसमें डैंड्रफ या स्कैल्प पर अगर हम ऑयलिंग करते हैं और उसके बाद हम मसाजर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑयल और डैंड्रफ उसमें जमा ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए। लास्ट पॉइंट है हमारा कि ये स्कैल्प मसाजर भी 2 तरह के आते हैं मार्केट में। एक तो मैनुअल, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक भी आता है। मैनुअल मसाजर सस्ते होते हैं और अच्छी ग्रिप से हाथ से चलाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मसाजर में वाइब्रेशंस होते हैं लेकिन ये महंगे होते हैं। अगर आपको सर दर्द का प्रॉब्लम है या ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक मसाजर ले सकते हैं। मेरा ये स्कैल्प मसाजर बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैंने जितने पॉइंट्स आपको बताए उन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको परचेज़ किया था। मेरे पास ऐसा एक और स्कैल्प मसाजर है और दोनों की ही क्वालिटी एकदम बढ़िया है। सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं इनके, ज़रा सा भी हार्म नहीं करते हैं, ज़रा सा भी पेन नहीं करते हैं। स्कैल्प पर मसाज करते हुए क्लीन भी बहुत ईजीली हो जाता है। मेरी नज़र में कुछ अच्छे स्कैल्प मसाजर्स के लिंक्स मैं आपको यहाँ वीडियो में टैग कर दूँगी, आप चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं स्कैल्प मसाजर के 5 बड़े फ़ायदों के बारे में। ये स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। सिर की जो हमारी स्किन होती है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिससे बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुँचता है, पोषण पहुँचता है और हमारे बाल मजबूत होते हैं। हेयर फॉल रुकता है और अगर हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, बाल बढ़ते नहीं हैं, तो बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। नंबर 2, जैसे कि मैंने अभी बोला, बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अगर हम रेगुलर मसाज करते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे नए बाल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्कैल्प पर बालों का घनापन बढ़ता है। स्ट्रेस और टेंशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही रेगुलर सा पार्ट बन गए हैं, तो अगर हम स्कैल्प मसाजर यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेस, टेंशन और काफ़ी सारे लोगों को माइग्रेन रहता है, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये सिर की हल्की सी मसाज से हमारे जो मेंटल टेंशन है वो कम होती है। सर दर्द और माइग्रेन में आराम मिलता है स्कैल्प मसाजर से। जब हम स्कैल्प मसाजर यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्कैल्प को डिटॉक्स भी करता है। मसाजर से स्कैल्प पर जमी हुई डेड स्किन, सीबम और डैंड्रफ साफ़ होता है, जिससे हमारे बालों की हेल्थ सुधरती है। हमारी स्कैल्प साफ़ होती है, हेल्दी बनती है और जब स्कैल्प हेल्दी होती है तो हेयर ग्रोथ भी फास्ट होती है। स्कैल्प मसाजर यूज़ करने का 5वां बड़ा बेनिफिट है कि ये हम जो प्रोडक्ट्स अपने बालों में स्कैल्प पर अप्लाई करते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तेल या सीरम जो भी हम अपने स्कैल्प पर लगाते हैं, अगर उसको लगाने के बाद हम स्कैल्प मसाजर से हल्की हल्की इस मसाज करते हैं तो वो जो हम स्कैल्प पर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल है या कोई सीरम है, उसके बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे स्कैल्प पर एब्जॉर्ब होता है। अब बात करते हैं कि स्कैल्प मसाजर हमें कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, गंदे स्कैल्प पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें स्कैल्प मसाजर। स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा ऑयल है या डैंड्रफ है तो पहले स्कैल्प को साफ़ करिए और उसके बाद स्कैल्प मसाजर यूज़ करिए। नंबर 2, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से स्कैल्प मसाजर यूज़ नहीं करना है, वरना हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं और बाल और ज़्यादा टूटने लगते हैं।
तीसरी सावधानी हमें क्या रखनी है कि हमें किसी भी घाव पर या कोई इन्फेक्शन है अगर हमारे स्कैल्प पर, तो वहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है स्कैल्प मसाजर। कोई पिंपल है, कट है, फंगल इन्फेक्शन है तो मसाजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। फोर्थ पॉइंट है कि गीले बालों पर अगर आप स्कैल्प मसाजर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है, बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो बहुत जल्दी टूटते हैं वो जड़ों से। और अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और आपके बाल बहुत कमज़ोर हैं तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए स्कैल्प मसाजर को शैम्पू करते हुए। 5वीं सावधानी के बारे में अगर बात करें तो वो है नो शेयरिंग। आपको किसी दूसरे का स्कैल्प मसाजर यूज़ नहीं करना है, पर्सनल हाइजीन बना कर रखना है। जिस तरह से हम किसी दूसरे के साथ अपने कोम्ब और हेयर ब्रश शेयर नहीं करते हैं क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन फैलता है, इसी तरह से हमें स्कैल्प मसाजर के साथ भी ध्यान रखना है कि ना हम किसी का यूज़ करें और ना ही कोई हमारा स्कैल्प मसाजर यूज़ करे। सो गाइज़, बहुत अच्छा टूल है स्कैल्प मसाजर, इस्तेमाल करना शुरू करिए इसको अगर आप यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सावधानियाँ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा इसको इस्तेमाल करते हुए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।